हेलो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए की यात्रा में मैं हूं आपकी गाइड डॉक्टर विनीता अरोड़ा। और आज के हमारी ई क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट। वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, किस तरह से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये सभी बातें हम आप आज की ई क्लास में बताएंगे। तो हमारी ई क्लास को आप लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिए। तो गाइस चलते हैं, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट की ओर। एक्चुअली कंसेप्ट क्या कहता है, वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट जिन पर इनकम वेरिएबल टाइप की है, इट मीन्स जहां पर परिवर्तनशील आय होती है। व्हेन इनकम इज नॉट फिक्स्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट, ये इस तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं जिन पर वेरिएबल रिटर्न प्राप्त होता है। तो वेरिएबल या फिर परिवर्तनशील रिटर्न कौन सी सिक्योरिटीज पर, कौन से इन्वेस्टमेंट पर प्राप्त होता है, आपको जानकारी जरूर से होगी। तो इसमें बात करना चाहूंगी मैं शेयर्स की, यानी शेयर्स से पर्टिकुलरली मेरा मतलब यहाँ इक्विटी शेयर्स पर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं यदि हम शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में डिवाइड करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स इज नॉट द वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पे हमेशा इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होती है, उस फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर ही उसे इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स बिल्कुल भी इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। यदि हम परिवर्तनशील इनकम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। क्यों इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं, देखिए, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो एक्यूरल कंसेप्ट। देखिए, मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक्यूरल कंसेप्ट क्या होता है। ये एक्यूरल कंसेप्ट हम तब काम में लेते हैं जब हमारी फिक्स्ड इंटरेस्ट की इनकम होती है और ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हों चाहे वो डिबेंचर्स हो। एक्यूरल कंसेप्ट से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जब हम डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर परचेज करते हैं तो जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है वैसे वैसे इंटरेस्ट एक्यूरल होता रहता है। यानी यहाँ पर जब आपने सिक्योरिटी को परचेज किया है और जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट अर्न होता रहेगा। यदि 1 महीने के लिए आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं तो इस 1 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। यदि इसी तरह से आपके पास 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए सिक्योरिटीज़ हैं तो उसी अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। बट here there is no concept, there is no accrual concept in equity share। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें, आपको अच्छे से पता है कि हम इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड रिसीव्ड करते हैं, तो डिविडेंड किसी भी तरह से एक्यूरल नहीं होता है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी कि वो कितना % डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कब डिविडेंड डिक्लेयर करती है, उसका पेमेंट डेट क्या है। सो एक्चुअली व्हेन द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल, डिविडेंड रेट, डिविडेंड डेट, इट्स नॉट क्लियर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट द एक्यूरल कंसेप्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि इक्विटी शेयर कभी भी उपार्जित आय अवधारणा पर काम नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट की, यहाँ पर डिविडेंड की रेट भी कोई फिक्स नहीं है, डिविडेंड कब दिया जाएगा ये भी फिक्स नहीं होता है। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे यहाँ डिविडेंड की इनकम बढ़ती जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए इट डज नॉट फॉलो द एक्यूरल कंसेप्ट। नाउ यहाँ मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि यदि हम वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं तो ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी से बहुत इजी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड ट्रांजैक्शन नहीं है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो यानी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में भी देखा था, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, उसके ट्रीटमेंट हमें करने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। कोई एक्स डिविडेंड, कोई कम डिविडेंड ट्रांजैक्शन नहीं होगा। यहाँ पर हमेशा ट्रांजैक्शन गिवन रेट पर ही होगा। और ये गिवन रेट किस तरह से, यानी परचेज प्राइस और सेल प्राइस कैसे निकाली जाएगी, बिल्कुल वही फंडा, वही फॉर्मूला जो आप फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज में यूज करते थे। यानी हमें परचेज वैल्यू के साथ सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर लेने हैं, जबकि यहाँ पर जब हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेल वैल्यू के साथ, जो कि आपको गिवन होगी बुक में, आंसर क्वेश्चन में गिवन होगी, उसके साथ सारे ही एक्सपेंसेस को माइनस कर दिए जाएंगे, डिडक्ट करते हुए चलेंगे। ये फॉर्मूले वही रहेंगे जो आपने फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज में देखे थे। लेकिन हाँ, एक परिवर्तन जरूर आपको यहाँ देखने को मिलेगा
मिलेगा वो होगा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का। देखिए ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ये एक्सपेंसेस में ही आते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो आपको इसे कंसीडर करते हुए इन एक्सपेंसेस में शामिल करना है। यदि हम परचेज कर रहे हैं तो इसे ऐड करना है और यदि हम सेल कर रहे हैं तो इसे लेस करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक जनरल पॉइंट मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.1% होता है ऑन द सेल प्राइस ऑन द परचेज प्राइस राइट नाउ जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग, या फिर मिनिमम 100 रुपीज़ की रेट होगी ही। मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन आपने किया और उसमें 0.1% यदि 100 रुपये से कम निकलता है तो हमें 100 रुपीज़ को कंसीडर करना है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 0.1% STT या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा या फिर मिनिमम 100 रुपीज़ हमें लगाना ही होगा। ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का प्रोविज़न रहेगा। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे ये आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज़ और वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज़ को, यानी डिबेंचर्स को और इक्विटी शेयर्स को। नाउ अब हम बात करते हैं हाउ डिविडेंड इज पेड। फाइनली देखिए क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का कंसेप्ट है नहीं, कोई एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड का कंसेप्ट है नहीं, तो एक्चुअल में होता क्या है, डिविडेंड किसे मिलेगा, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देना चाहती हूँ। एक टाइमलाइन के साथ मैंने आपको बताया है। 1 अप्रैल 2019 को मान लीजिए हमारा जो कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर था वो फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर लेते हैं 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 को। नाउ ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया और नाउ नेक्स्ट ईयर यानी जो हमारा करंट ईयर है उस करंट ईयर में कंपनी की एक डेट पर AGM एनुअल जनरल मीटिंग कॉल होगी। इस एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होगा, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो ऑनर्स हैं यानी शेयर होल्डर्स हैं, ये सब मिलकर रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। और किसके लिए, इस प्रीवियस ईयर के लिए। देखिए इस प्रीवियस ईयर के लिए रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर होगा, इसके लिए नहीं। यानी ये जो प्रीवियस ईयर चला गया है उसके लिए AGM में रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। साथ साथ में रिकॉर्ड डेट क्या होती है ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए रिकॉर्ड डेट वो होती है उस डेट पर सारे ऑनर्स एट द टाइम ऑफ द रिकॉर्ड डेट जो अपने आप को यहाँ रिकॉर्ड करवा लेते हैं, कंपनी को रिकॉर्ड करवा देते हैं कि यस वी आर द ऑनर ऑफ द सिक्योरिटीज, वी आर द ऑनर ऑफ द इक्विटी शेयर्स, उन्हें डिविडेंड का पेमेंट कर दिया जाता है। इसलिए एक रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस की जाती है AGM में। इस डेट तक कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें अपना नाम यहाँ रजिस्टर करवाना होता है, उन्हें बताना होता है कंपनी को कि वी आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स एट नाउ। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट डिक्लेयर किया जाता है, यानी कौन सी डेट को व्हेन डिविडेंड इज पेड, यानी किस डेट पर डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा, ये बात भी डिक्लेयर कर दी जाएगी AGM में ही। तो यानी यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भले ही व्यक्ति के पास एक दिन पहले ही सिक्योरिटीज़ आई हैं, एक दिन पहले ही इक्विटी शेयर परचेज किए हैं, लेकिन रिकॉर्ड डेट पर उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा दिया है, तो वो डेट ऑफ पेमेंट पर सारा डिविडेंड जो कि इस ईयर से रिलेटेड होगा वो सारा डिविडेंड पाने का अधिकारी होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट के दिन, रिकॉर्ड डेट के दिन जो भी होल्डर्स यहाँ अपने आप को रजिस्टर्ड करवा देते हैं उसे डेट ऑफ पेमेंट पर इस पूरे ही फाइनेंशियल ईयर का, इस पूरे ही प्रीवियस ईयर का डिविडेंड मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पर किसी तरह का एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट या एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड की कोई बात ही नहीं आई है। जो रजिस्टर्ड है उसे पूरे साल का डिविडेंड मिल गया। तो भाई आपको लगता होगा फिर ये तो गलत है कि एक ही दिन का डिविडेंड, यदि एक ही दिन पहले उसने सिक्योरिटी परचेज की है और उसे पूरे दिन का डिविडेंड मिल गया है, पूरे साल का डिविडेंड मिल गया है। तो अब हम समझ लेते हैं थोड़ा डिविडेंड के बारे में कंसेप्ट को। देखिए अब ये ट्रीटमेंट का डिविडेंड का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है इस पर हम बात कर लेते हैं। जो भी डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता है तो उसकी अकाउंटिंग करते वक्त हम इसे 2 भागों में बांटेंगे, प्री इक्विजिशन डिविडेंड और पोस्ट इक्विजिशन डिविडेंड। यस गाइज, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा ट्रांजैक्शन मैं आपको बाय अ चार्ट समझा रही हूँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्री इक्विजिशन डिविडेंड और पोस्ट इक्विजिशन डिविडेंड क्या होते हैं।
देखिए एक्चुअली प्री इक्विजिशन डिविडेंड को हम कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं और पोस्ट इक्विजिशन डिविडेंड को हम रेवेन्यू प्रॉफिट मानते हैं। लेकिन अब ये होते क्या है, इनकी डेफिनेशन पर बात करते हैं। प्री इक्विजिशन डिविडेंड वो होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर से यानी प्री पीरियड से रिलेटेड होते हैं, प्रीवियस टाइम से रिलेटेड होते हैं। जब भी सिक्योरिटीज़ को परचेज किया जाता है उस टाइम से पहले का जो डिविडेंड होता है वो सारा का सारा डिविडेंड प्री इक्विजिशन डिविडेंड कहलाएगा। लेकिन ऐसा डिविडेंड जो कि हमारे सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के बाद का डिविडेंड है वो सारा डिविडेंड पोस्ट इक्विजिशन डिविडेंड कहलाएगा। नाउ जो प्री इक्विजिशन डिविडेंड होता है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करके फाइनली हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ द कैपिटल प्रॉफिट, इट इज़ द कैपिटल वैल्यू है। इस वजह से हम इस डिविडेंड से, इस प्री इक्विजिशन डिविडेंड से इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम कर देंगे, इसे हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तब। लेकिन जो हमारा पोस्ट इक्विजिशन डिविडेंड है जिसे कि हम रेवेन्यू प्रॉफिट मान रहे हैं, इस रेवेन्यू प्रॉफिट को हम सीधे ही प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे, नो इशू, क्योंकि ये हमारा डिविडेंड है। हमारे परचेज करने के सिक्योरिटीज़ को हमारे परचेज करने के बाद हमें ये डिविडेंड मिला है, इसलिए हम इस डिविडेंड को डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन हमारे परचेज करने से पहले की अवधि का जो डिविडेंड होगा उसे हम सिक्योरिटी अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूं इससे रिलेटेड, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020, 1 सितंबर को कंपनी ने एजीएम बुलाई और ये कहा कि 20% का डिविडेंड हम डिक्लेयर करेंगे। नाउ देखिए यहाँ पर मिस्टर ए के पास ऑलरेडी 1000 इक्विटी शेयर्स थे। इस बीच में उसने 500 इक्विटी शेयर और परचेज कर लिए हैं। मान लीजिए ये हमारी डेट हो गई है 1 नवंबर की, यानी 1 नवंबर को 500 इक्विटी शेयर और परचेज कर लिए हैं। 1 अप्रैल को उसके पास 1000 सिक्योरिटीज़ थी, लेकिन 1 नवंबर को उसने 500 इक्विटी शेयर और परचेज कर लिए हैं। नाउ यदि इन इक्विटी शेयर्स की रेट 100 रुपीज़ है तो टोटल जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा वो कुछ इस तरह से 1500 इक्विटी शेयर्स हो गए हैं और एक इक्विटी शेयर 100 रुपए का है। तो हमारे पास वैल्यू, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर मिलता है, 1,50,000 का 20%, 1,50,000 का 20% यदि हम कहें तो 30,000 रुपए होगा। नाउ इस 30,000 रुपए के 2 भाग किए जाएंगे, प्री इक्विजिशन डिविडेंड और पोस्ट इक्विजिशन डिविडेंड। अब देखिए यहाँ पर प्री कौन सा है और पोस्ट कौन सा है। 1000 की सिक्योरिटीज तो उस व्यक्ति के पास पूरे टाइम थी, इसलिए इसे कंप्लीटली पोस्ट ही माना जाएगा। लेकिन प्री कौन सा माना जाएगा, ये पीरियड जो 1 अप्रैल से लेकर 1 नवंबर तक का है और उसमें 500 सिक्योरिटीज यानी 500 इक्विटी शेयर्स नहीं थे। तो देख लीजिए यहाँ पर 500 इक्विटी शेयर का जितना भी डिविडेंड रहेगा वो सारा का सारा डिविडेंड यहाँ पर प्री इक्विजिशन डिविडेंड में कैलकुलेट होगा, यानी 500 इंटू 100 इंटू 20%। तो गाइस 50,000 का 20% यदि हम निकालें तो होता है 10,000। तो गाइज इसमें से 30,000 में से 10,000 का तो प्री इक्विजिशन डिविडेंड हो गया है और पोस्ट इक्विजिशन डिविडेंड जो हमारे पास बचा है वो 20,000 का डिविडेंड हो गया है। तो गाइज इस तरह से यहाँ पर प्री और पोस्ट इक्विजिशन डिविडेंड कैलकुलेट किए जाएंगे। कैलकुलेशन करते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमें यहाँ मंथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, सिंपली जो हमारा जो सिक्योरिटीज़ जो हमारे पास नहीं थी उन सारी सिक्योरिटीज़ पे रिलेटेड जो भी डिविडेंड है वो प्री इक्विजिशन डिविडेंड मान लिया जाएगा और ये पोस्ट इक्विजिशन डिविडेंड मान लिया जाएगा। तो गाइज इस तरह से हम
प्री और पोस्ट इक्विजिशन डिविडेंड का कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हुए अपने सम को, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू द वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी। तो हमारे कल की वीडियो को जरूर से देखें और हमारा आज का वीडियो यदि आपको पसंद आता है, समझ में आता है, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।